Hello, this is Kishore. Welcome to Advanced Nursing Classes and also welcome to a new class of OBG. तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिमेनिंग पोर्शन रह गया था उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम फैलोपियन ट्यूब। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? ओवारी के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम के बारे में, ओके, एंड उसका वेरियस साइज के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है? फैलोपियन ट्यूब क्या है? फैलोपियन ट्यूब एक मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? ओवारी में, ओवारी के पास। ओके, एंड क्या करता है? कनेक्टेड टू द यूटेरस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि ओवारी के पास सिचुएटेड है एंड किसके साथ कनेक्टेड है? यूटेरस के साथ कनेक्टेड है। ओके, इसको और क्या बोला जाता है? यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट, साल्पिंजेस और मोलारियन डक्ट भी बोला जाता है। ओके, तो जबकि इसको साल्पिंजेस बोला जाता है, साल्पिंजाइटिस रिफर्स टू, साल्पिंजाइटिस किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये एग्जाम में आता है कि साल्पिंजाइटिस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साल्पिंजाइटिस? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को कैसे बोला जाता है, ये तो फैलोपियन ट्यूब नहीं होगा, बट साल्पिंजाइटिस रिप्रेजेंट टू इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, क्योंकि उसका और एक नाम है फैलोपियन ट्यूब का, वो है साल्पिंजेस। ठीक है, और वैसे ही साल्पिंगोस्टोमी रिफर्स टू इंसिजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड साल्पिंगोक्टोमी रिफर्स टू रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, इसके साथ साथ हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है उसका कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो है हमारा, उसका कुछ पार्ट्स हैं, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फैलोपियन ट्यूब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। ठीक है, इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये 4 पार्ट में एक फैलोपियन ट्यूब डिवाइडेड है। इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, तो इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल आप देख सकते हैं, ये पार्ट है। ठीक है, देन दिस पोर्शन इज नोन एज इस्थमस, दिस पोर्शन इज एम्पुला, ओके, एंड दिस पोर्शन इज इन्फंडिबुलम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारा फिम्ब्री, ओके, एंड दिस वन इज ओवारी। ठीक है, तो इसमें जो 4 पार्ट्स हैं, फैलोपियन ट्यूब में जो 4 पार्ट्स हैं, इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, इसमें सबसे वाइडेस्ट पार्ट, इसमें सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? वो है एम्पुला। ठीक है, इन फैलोपियन ट्यूब एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट। ओके, तो ये जो इंट्राम्यूरल, इसका लेंथ कितना है? 1.2 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। देन इस्थमस 2.5 सेंटीमीटर, एम्पुला 5 सेंटीमीटर एंड इन्फंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर। ओके, 4 पार्ट्स रहते हैं और ये रहा उनका लेंथ, कौन कितना, किसका लेंथ कितना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसमें इन्फंडिबुलम, ये जो हमारा इन्फंडिबुलम, ठीक है, एंड इंट्राम्यूरल का लेंथ इक्वल है। ठीक है, इन्फंडिबुलम और इंट्राम्यूरल का लेंथ इक्वल है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा है? ठीक है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा है? ये एग्जाम में आता है। ओके, कि सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन यूटेराइन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो है इंटरस्टिशियल। ठीक है, वो क्या है? इंटरस्टिशियल। क्यों इंटरस्टिशियल मीन्स? इसको और भी क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल बोलते हैं, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट होना इनके डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी डायमीटर के ऊपर। ओके, इनका स्मॉलेस्ट होना इनका डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। इंट्राम्यूरल पार्ट का जो डायमीटर है वो है 1 mm। ठीक है, ये जो इंट्राम्यूरल पार्ट का जो डायमीटर है
ठीक है, उसको क्या है वो 1 mm, ठीक है, जबकि इन्फंडिबुलम का जो डायमीटर है वो है 6 mm। ओके, समझ में आ गया आपको कि फैलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट है, इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेंथ, इंट्राम्यूरल का लेंथ है 1.25, इस्थमस का लेंथ है 2.5, एम्पुला का लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड इन्फंडिबुलम का लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर ग्रेजुअली। ओके, सो जब इन्फंडिबुलम का और इंट्राम्यूरल का लेंथ इक्वल है, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है इन दोनों में से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट को देखा जाए तो स्मॉलेस्ट होना इनके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स जिसका डायमीटर कम रहेगा वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट इंट्राम्यूरल का जो डायमीटर है वो है 1 mm एंड इन्फंडिबुलम का जो डायमीटर है वो है 6 mm, ठीक है। इसी के बेस में इंट्राम्यूरल क्या बन जाता है, इंट्राम्यूरल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब बन जाता है, ठीक है। इंट्राम्यूरल क्या बन जाता है 1 mm डायमीटर के साथ वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट बन जाता है यूटेराइन ट्यूब का। ओके, उसके बाद देखेंगे हम कि फिम्बरी, ये जो हम देखें फिम्बरी यहाँ पे लोकेटेड हो रहे हैं, ये फिम्बरी ये क्या करते हैं, ये इन्फंडिबुलम के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन्फंडिबुलम जो है हमारा उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, इन्फंडिबुलम के पोर्शन के साथ वो अटैच रहते हैं, ठीक है। इनमें से जो सब इनका काम क्या होता है वो है हमारे जो ओव्यूम को क्या करता है कैच करके यूटेराइन ट्यूब के अंदर लाना, इनका फंक्शन है। फिम्बरी का क्या काम है, हमारा ओवारी से ओव्यूम को कैच करना और कैच करके उसको यूटेराइन ट्यूब के लाना, यूटेराइन ट्यूब में लाना इनका फंक्शन है। तो सारा फिम्बरी ऐसा नहीं करते, ठीक है। फिम्बरी के एंड में एक लॉन्ग फिम्बरी होता है, ठीक है, फिम्बरियल एंड जिसको बोलते हैं, एक लंब फिम्बरी उसमें होता है जिसको बोलते हैं क्या ओवारियन फिम्बरी, ठीक है। क्या बोलते हैं ओवारियन फिम्बरी। वो ओवारियन फिम्बरी का काम क्या होता है कि ओव्यूम को ओवारी से कैच करना होता है एंड ले जाके क्या करना होता है बाकी फिम्बरी के हेल्प में, ठीक है, रिमेनिंग जो फिम्बरी रह गए उनके हेल्प के साथ उसको फैलोपियन ट्यूब में प्लेस करना होता है, ठीक है। तो सारा फिम्बरी, ऑल फिम्बरी जो होते हैं वो ओव्यूम को कैच नहीं करते। एक हर फिम्बरियल एंड रहता है, हर एक फिम्बरी में क्या रहता है एक फिम्बरियल एंड रहता है जिसको क्या बोला जाता है ओवारियन फिम्बरी, ठीक है। वो ओवारियन फिम्बरी का क्या काम होता है, वो जाके ओव्यूम को कैच करता है, तब उसके बाद दूसरे फिम्बरी के हेल्प में लेके उसको क्या करता है हमारा जो यूटेराइन ट्यूब में प्लेस करता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम, ठीक, इसके साथ हम क्या देखें कि इंट्राम्यूरल सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है यूटेराइन ट्यूब का एंड सबसे वाइडेस्ट, सबसे क्या है वाइडेस्ट पोर्शन कौन सा है वो है एम्पुला, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है ये, लार्जेस्ट पार्ट। ओके, सो इनको कुल मिला के अगर 1.25 अगर हम मिलाएंगे तो ये कितना हो गया 2.5 प्लस इस्थमस हो गया 2.5 प्लस एम्पुला हो गया 5, तो 2.5 हो गया 5 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो फर्टिलाइजेशन ओव्यूम, ठीक है, ये जो ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, ये जो हमारा एम्पुलरी पार्ट है, फर्टिलाइजेशन मैंने आपको क्या बोला था प्रीवियस क्लास में बताया था कि फ्यूजन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म, ओके, उनका जो फ्यूजन होगा वो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये एम्पुलरी पार्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये एम्पुलरी पार्ट में होता है क्योंकि ये वाइडेस्ट है, ठीक है, ये जो वाइडेस्ट पार्ट है एम्पुला उसमें होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, देन द जाइगोट इज प्रोपेल्ड इनटू द यूटेरस आफ्टर 6 to 7 days ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। और क्या होता है
6 to 7 डेज के बाद क्या होता है, जाइगोट यूटेरस में चला जाता है, ठीक है, यूटेरस के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब में हमने क्या देखा कि उसका 4 पार्ट्स है, इंट्राम्यूरल सबसे छोटा पार्ट है, एम्पुला सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और इसी को सबको लेंथ को मिला के क्या होता है, हमारा जो यूटेराइन ट्यूब है वो हो जाता है 10 सेंटीमीटर का। ये एग्जाम में आता है कि लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या है, वो हो जाता है 10 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है मैं आपको बताया था, स्पर्म एंड ओव्यूम का जो फ्यूजन होता है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये होता है एम्पुलरी पार्ट में, ठीक है, ये होता है एम्पुलरी पार्ट में। और ओभारी को वो एम्पुला तक कौन ले जाता है, ये ले जाते हैं फिम्बरी, ठीक है। ओभारी से ओव्यूम को फिम्बरी कैच करते हैं और उसको फैलोपियन ट्यूब तक छोड़ के आते हैं, ठीक है, यूटेराइन ट्यूब के अंदर छोड़ते हैं, प्लेस करते हैं। और हमारा जो ओभारी से कौन कैच करता है, सारा फिम्बरी कैच नहीं करते ओव्यूम को, एक फिम्बरी कैच करता है जिसको बोलते हैं ओवारियन फिम्बरी, ओके। तो ये था डिटेल्स अबाउट फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट हम देखेंगे यूटेरस के बारे में, ओके। तो यूटेरस क्या है, ये एक मस्कुलर कैविटी है जिसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूटेरस क्या है, ये एक मस्कुलर कैविटी है जिसमें फ्यूटस का डेवलपमेंट होता है, ओके। और क्या होता है, इसमें से मेंस्ट्रुएशन वो होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ यूटेरस क्या है, इसका लेंथ क्या है, 7 to 8 सेंटीमीटर है। नॉर्मली 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथ होता है, बट इन प्रेगनेंसी वो क्या हो जाता है, 5 टाइम्स इंक्रीज करता है, दैट मीन्स वो हो जाता है 35 to 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होता है, इन प्रेगनेंसी वो 5 टाइम्स इंक्रीज करता है, दैट इज कितना हो जाता है 35 to 40 सेंटीमीटर, ओके। वाइड्थ कितना होता है इसका यूटेरस का, वो होता है 5 सेंटीमीटर, ओके। थिकनेस की बात करेंगे तो वो हो जाता है 2 to 2.5 सेंटीमीटर, उसका थिकनेस हो जाता है। एंड वेट की बात करेंगे तो वो हो जाता है 50 to 80 ग्राम, ओके। बट ये एक रेंज है, 50 to 80 ग्राम एक रेंज है। अगर आप वेरियस बुक को सर्च करेंगे तो उसमें जो वैल्यू मेंशन है उसमें आपको मिलेगा कि 50 to 80 ग्राम है। बट अगर आप एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कितना आता है, तो उसमें अगर मेंशन किया होगा 60 सेंटीमीटर अगर मेंशन किया होगा तो उसी को आपको टिक करना है कि वेट ऑफ ओवारी कितना है, 60 ग्राम, सॉरी 60 ग्राम है, ठीक है। तो वेट ऑफ ओवारी कितना है, 60 ग्राम, ये फिक्स वैल्यू है। अगर रेंज की बात अगर आप लेंगे तो वो 50 से 80 ग्राम, ओके। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, जब वुमेन प्रेग्नेंट रहते हैं तब ये यूटेरस का क्या हो जाता है, वेट इंक्रीज करता है, वो हो जाता है 900 से लेके 1 किलो तक, 1 किलोग्राम तक वेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट शुड बी द वेट ऑफ यूटेरस, तो दैट शुड बी 900 to 1000 ग्राम इन प्रेगनेंसी, एंड इन नॉर्मल कंडीशन दिस इज 60 ग्राम, and if you want to mention it within a range that should be 50 to 80 ग्राम, okay। देन साइज क्या रहता है, इन्वर्टेड फिस्ट, ठीक है। आपके हाथ की एक मुक्का अगर पंच को आप फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो वो पंच की फॉर्मेशन के साथ जैसा अपियर होता है उसका साइज ठीक उतना ही रहता है साइज में, ठीक है। शेप की अगर बात करेंगे, अगर हम शेप की बात करेंगे तो वो क्या रहता है, पायरीफॉर्म और प्योर शेप रहता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है कि शेप ऑफ यूटेरस लुक्स लाइक, कैसा रहता है, वो रहता है पायरीफॉर्म या प्योर शेप का, दैट मीन्स नाशपाती, ठीक है, नाशपाती की तरह शेप रहता है इसका, कुछ इस टाइप का, ठीक है, इसलिए इसको पायरीफॉर्म बोला जाता है, ओके। देन लोकेशन सिचुएटेड कहाँ पे होता है ये, इन बिटवीन द पेल्विक कैविटी एंड इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द ब्लाडर एंड रेक्टम, ओके। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर ब्लाडर और रेक्टम के बीच में सिचुएटेड होता है,
ओके। देन पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, ठीक है, कौन सी पोजीशन में ये रहता है, ये रहता है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन। ये भी एग्जाम में आते हैं। ये सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पोजीशन क्या है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन। तो एंटीवर्टेड का मीन्स क्या है कि यूटेरस वेजाइना के साथ क्या करता है, एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है, वो हो जाता है एंटीवर्टेड। एंड एंटीफ्लेक्शन क्या है कि यूटेरस अपने आप में 120 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ओवरऑली, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको ये लग रहा है तो ओवरऑली आप ले सकते हैं कि थोड़ा आगे की तरफ झुक के रहता है, ठीक है, जो उसका हेड पोर्शन है, ठीक है, जो उसका प्रोक्सिमल पार्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ झुक के रहता है, एंड जो उसका डिस्टल पार्ट है वो थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड होकर रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो यूटेरस है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूटेरस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कॉर्पस, सेकेंड वन इज इस्थमस एंड द थर्ड वन इज सर्विक्स, ओके। तो ये जो कॉर्पस है, कॉर्पस किस में, कॉर्पस 2 पार्ट में इंक्लूड है। फर्स्ट वन इज फंडस एंड सेकेंड वन इज बॉडी, ठीक है। यूटेरस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कॉर्पस, सेकेंड वन इज इस्थमस एंड थर्ड वन इज सर्विक्स। जो कॉर्पस है वो 2 पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट में प्रोड्यूस हुआ है, 2 पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट में कॉर्पस बनता है। तो वो 2 पार्ट्स क्या है, फंडस और बॉडी, ओके। फंडस का लेंथ क्या है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि कनेक्टेड विथ फैलोपियन ट्यूब, ओके। जो पार्ट्स फैलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है उसको क्या बोला जाता है, फंडस बोला जाता है। इसमें मैं आपको स्पेस तो नहीं है ज़्यादा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देके समझाता हूँ कि हमारा, जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो हमारा ये जो क्या है कॉर्पस है वो कैसा रहता है, कुछ इस तरीके का रहता है। ये हो गया हमारा यूटेरस, सपोज ये हो गया यूटेरस, ओके। तो फंडस जो रहता है वो कौन सा पार्ट रहता है, कनेक्टेड विथ फैलोपियन ट्यूब, ओके। ये पार्ट्स रहता है फंडस जिसमें फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होता है। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ओके, जिसमें फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट रहता है वो पार्ट्स को क्या बोला जाता है, फंडस बोला जाता है, ओके। देन बॉडी, बॉडी का क्या है लेंथ, इसका लेंथ क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉडी का लेंथ क्या होता है 3.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक, ओके। बॉडी का लेंथ कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक। और हमारा जो इम्प्लांटेशन, ओके, जहाँ पे इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, ये इम्प्लांटेशन होता है बॉडी कैविटी में, ओके। ये हो गया हमारा यूटेरस, ठीक है। ये हो गया फंडस, ये जो पोर्शन है ये हो गया बॉडी, ये जो पोर्शन है ये हो गया बॉडी। तो हमारा इम्प्लांटेशन होता है वो इसी पोर्शन में होता है, ओके। ये एग्जाम में आता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है। तो ये सब चीज़ को जितना भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको फोकस करके पढ़ाई करना है, ओके। देन नेक्स्ट आ गया हमारा जो पार्ट्स है वो है इस्थमस, जिसका लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर, ओके। प्रेजेंट बिटवीन कॉर्पस एंड सर्विक्स, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन, इधर जो लास्ट पार्ट है सर्विक्स इधर आएगा, ओके। एंड दिस वन इज कॉर्पस, ओके, दिस पोर्शन इज कॉर्पस। तो इस्थमस कहाँ पे आता है, ये आ जाता है कॉर्पस और सर्विक्स के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉडी और फंडस को लेके, ये हो गया हमारा कॉर्पस, ओके। और ये हो गया नीचे वाला पार्ट, सबसे जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया सर्विक्स, ओके, जो वेजाइनल ओपनिंग के साथ कनेक्ट होता है वो हो गया सर्विक्स। इस्थमस कहाँ पे आता है, ये पार्ट्स में आ जाएगा, ये हो गया इस्थमस, ओके, जिसका लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विक्स, ठीक है। मैं आपको बताया कि जो पार्ट यूटेरस का सबसे लोअर पार्ट एंड वेजाइनल ओपनिंग के साथ कनेक्ट होता है वो होता है सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है 2.5 सेंटीमीटर, ओके।
एंड लोअर एंड दैट ओपन इनटू द वेजाइना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वेजाइना के बारे में। ओके, तो वेजाइना क्या है? इट इज ए मस्कुलर ट्यूब मेड अप ऑफ स्ट्राटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल सेल। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्ट्राटिफाइड स्क्वामोस नामक एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। ओके, एक्ट एज पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड, रिसेप्टेबल ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एंड बार्थ कैनाल ऑफ फ्यूटस। ठीक है, ये क्या है? ये एक पैसेज है जिसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है एंड पेनिस का रिसेप्टाकल है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड बार्थ कैनाल फॉर फीटस। ओके, लेंथ कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। एंटेरियरली अगर इसको देखेंगे तो ये है 7 सेंटीमीटर एंड पोस्टेरियरली अगर इसको मेजर करेंगे तो है 9 सेंटीमीटर। ओके, एंगल जो क्रिएट करता है, ठीक है, एंगल जो क्रिएट करता है वो कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, वेजाइनल पीएच जो है, वेजाइनल पीएच मैंने आपको बताया था जब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है मेल में वो क्या करता था? मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता था और वो अल्कलाइन फ्लूइड का क्या होता था? जो वेजाइनल पीएच है, एसिडिक रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करता था। तो ये है वो वेजाइनल पीएच। ठीक है, जिसका क्या रहता है? पीएच का वैल्यू रहता है 3.8 से लेके 4.5 तक। ओके, तो क्या कहता है थ्योरी कि ये जो पीएच है वो रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव एज है 15 से लेके 45 एज तक, रिप्रोडक्टिव एज हमारा क्या है? 15 से लेके 45 ईयर्स तक ये होता है रिप्रोडक्टिव एज। तो इस बीच के दौरान, इन बिटवीन दिस पीरियड, ये जो पीएच है वो कितना रहना चाहिए? 3.8 से लेके 4.5 तक रहना चाहिए उसका पीएच। ठीक है, तो द पीएच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4.5 ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज। ओके, ये जो रिप्रोडक्टिव एज में क्या होना चाहिए? 4.5 तक या तो उससे कम रहना चाहिए। ठीक है, डोर्डोलिन बासिलस मेंटेन द पीएच ऑफ वेजाइना। हमारा जो पीएच का वेजाइना वेजाइना का पीएच होता है, ठीक है, वो कौन मेंटेन करता है? डोर्डोलिन बासिली नाम का एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसको भी हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबासिलस एसिडोफिलस। ठीक है, वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? वेजाइनल के पीएच को एसिडिक बनाता है। ओके, क्या करता है वो? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। कौन? डोर्डोलिन बासिलस। ओके, ये एक बैक्टीरिया है और क्या करता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ओके, और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? वेजाइनल पीएच को इंक्रीज करता है। तो इसमें क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हिच बैक्टीरिया मेंटेन द वेजाइनल पीएच, तो आपको मेंशन करना है कि डोर्डोलिन बासिलस क्या करता है? मेंटेन द वेजाइनल पीएच। ओके, तो ये था हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था ओवारिस के बारे में। इस सेशन में हमने डिस्कशन किया फैलोपियन ट्यूब और उसका यूटेरस। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन किया। देन देखेंगे हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स क्या है? फर्स्ट वन इज मॉन्स प्यूबिस। ओके, हमने देखा था जब ओबीजी का फर्स्ट पार्ट में, उसका डायग्राम के साथ हमने देखा था। जो भी स्टूडेंट्स वो क्लास को मिस किए हैं वो प्लीज क्लास को अटेंड कीजिए। तो मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस आता है। ओके, ये मॉन्स प्यूबिस क्या है? ये एक फैटी एडिपोस टिश्यू है। ओके, दैट कवर एंड प्रोटेक्ट द प्यूबिक बोन। हमारा जो प्यूबिक बोन रहता है वो क्या करता है? उसको कवर करता है मॉन्स प्यूबिस। ओके, किस में बना हुआ होता है? एडिपोस टिश्यू से। ठीक है, ये एक फैटी एडिपोस टिश्यू से बना हुआ होता है। देन सेकंड पॉइंट, लैबिया मेजोरा। नेक्स्ट क्या आता है? लैबिया मेजोरा। दीज आर द स्किन फोल्ड एज आउटर लिप। ओके, उसको क्या बोला जाता है? लैबिया मेजोरा को आउटर लिप भी बोला जाता है। ओके, लैबिया मेजोरा क्या होता है? बाहर का पार्ट होता है। ये जो वेजाइना का बाहर का स्किन फोल्ड होता है ये होता है लैबिया मेजोरा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? आउटर लिप भी बोला जाता है। और क्या करता है ये? प्रोटेक्ट द वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग दोनों को प्रोटेक्ट करता है। देन लैबिया माइनोरा। ठीक है, लैबिया मेजोरा ये हो गया बाहर का स्किन फोल्ड, उसके अंदर जो फोल्ड रहेगा वो होता है लैबिया माइनोरा। ये क्या होता है?
ये इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है, और देखने को थोड़ा डार्कन है। ओके, ये हो गया हमारा आउटर लिप, लेबिया मेजोरा। इसके अंदर एक फोल्ड रहता है, ओके, जिस क्या बना हुआ होता है, वो इरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है और देखने को कैसा है, थोड़ा सा डार्कन है, ओके, थोड़ा सा ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। एंड जब सेक्सुअल अराउजल होता है फीमेल में, वो क्या करते हैं, वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, उसका स्लाइटली स्वेलिंग होता है, ठीक है। देन क्लिटोरिस, क्या होता है, क्लिटोरिस, ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। क्लिटोरिस जो होता है ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स है, ओके। एंड होमोलोगस ऑफ ग्लांस पेनिस, ठीक है, क्या होता है, होमोलॉग, मेल में जैसे ग्लांस पेनिस होता है बहुत सेंसिटिव, एक क्लिटोरिस भी फीमेल में बहुत सेंसिटिव होता है, जिसका लेंथ कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या है, देयर आर 4 ओपनिंग प्रेजेंट इन द वेस्टिबुल, ठीक है, 4 ओपनिंग लेके वेस्टिबुल बना हुआ होता है, जिसमें क्या रहता है, एक यूरेथल ओपनिंग रहता है जिसमें यूरिनेशन होते हैं, वेजाइनल ओपनिंग रहता है, ओके, जो कि कवर बाय ए थिन लेयर, जिसको क्या बोला जाता है, हाइमेन बोला जाता है, ओके, क्या बोला जाता है, हाइमेन बोला जाता है। एक हाइमेन लेयर के साथ वो क्या रहता है, कवरिंग रहता है वेजाइनल ओपनिंग, ओके। देन और एक ओपनिंग क्या रहता है, बार्थोलिन ग्लैंड, 2 नंबर रहते हैं उसमें, ठीक है, 2 क्या रहते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि क्या करते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं और उसको क्या करते हैं, वेजाइनल पीएच को अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करता है, ओके। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेस्टिबुल में 2 बार्थोलिन ग्लैंड रहते हैं, ओके, जो कि क्या होता है, एक अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वेजाइनल पीएच को अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है एंड स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्पफुल होता है, ओके। उसके बाद रहता है स्कैन ग्लैंड। उसके बाद क्या रहता है, स्कैन ग्लैंड, जो कि इक्वल टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिनियम, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिनियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड टिश्यू डैट लोकेटेड बिटवीन द वेजाइनल ओपनिंग एंड एनल कैनाल। ये पेरिनियम किस में बना हुआ होता है, मसल्स एंड टिश्यू दोनों का मिक्स होके पेरिनियम बना हुआ होता है। अनलोकेटेड कहाँ पे होता है, बिटवीन द वेजाइनल ओपनिंग एंड एनल कैनाल, ओके, इसके बीच में पेरिनियम लोकेटेड होता है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन टू ओबीजी हमारा 3rd पार्ट था, और इसमें हमने देखा कि फीमेल का जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स में हमने डिस्कशन किया। इसमें बहुत सारा एग्जाम ओबीजी में आते हैं, हर एग्जाम में आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सेकंड, इम्प्लांटेशन ओकर इन व्हिच पार्ट, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है। देन थर्ड, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म, स्पर्म का लाइफ क्या है। हाउ इज द यूटेरस लुक्स लाइक, यूटेरस कैसा दिखता है। हाउ मेनी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन वेस्टिबुल, ठीक है, ग्लैंड्स कितना प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होता है बहुत बार कि ओपनिंग इसमें नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है ग्लैंड्स कितना प्रेजेंट रहते हैं। वो है 2 ग्लैंड्स, एक है हमारा स्कैन ग्लैंड और एक है बार्थोलिन ग्लैंड, ओके। देन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेंटेन द वेजाइनल पीएच, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजाइनल पीएच को मेंटेन करता है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द वेजाइनल एंगल इन रिलेशन टू द यूटेरस, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस में, ओके। यहाँ पे ओबीजी का हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, फुल्ली कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। और हम डिटेल्स में उसके बारे में डिस्कशन किए। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम ओबीजी का मेन सब्जेक्ट में एंटर करेंगे और 1 by 1 जो भी सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे, फुल्ली पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए सही हमारे साथ। आगे जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा आप उसको कंटिन्यूसली वॉच कीजिए एंड अपना प्रिपरेशन को
कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।